हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम अभी NCERT की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जिसकी लंबाई 6 मीटर्स है और ये ग्राउंड पर एक शैडो डाल रही है जिसकी लंबाई 4 मीटर्स है। और उसी वक्त हमारे पास एक टावर भी है जिसका जो शैडो ग्राउंड पर पड़ रहा है उसकी लंबाई है 28 मीटर्स। हमें यहाँ फाइंड करना है हाइट ऑफ दिस टावर। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए, हम मान लेते हैं कि वर्टिकल पोल को हम ए बी मान लेते हैं। सो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू हियर 6 मीटर्स। और ये वर्टिकल पोल की जो शैडो है उसकी लंबाई हमें दी गई है, दिस इज 4 मीटर्स। हम मान लेते हैं दिस इज BC। सो हम लिख सकते हैं ये BC इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स। अब देखिए, जो टावर की जो शैडो है इसका मान लेते हैं कि दिस इज QR, हम इसको मान लेते हैं। और गिवन कि इस शैडो की लंबाई दी गई है दिस इज 28 मीटर्स। और हम मान लेते हैं कि हाइट ऑफ दिस टावर को हम PQ मान लेते हैं सिंस हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। सो लेट दिस बी H मीटर्स। अब ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए, AB यहाँ पिलर है और BC उसका शैडो है। सिमिलरली PQ यहाँ टावर है और QR उसका शैडो है। अब ये जो ऑरेंज लाइंस आप देख रहे हैं ये यहाँ सन रेज है। और क्वेश्चन में दिया गया था जो पोल है वो वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब क्या हो जाता है? ग्राउंड के ऊपर वो 90 डिग्रीज पर होता है। सिमिलरली हम जानते हैं जो टावर होती है वो भी ग्राउंड के ऊपर वर्टिकल होती है, दैट इज 90 डिग्रीज पर खड़ी होती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो आइए हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं। देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स का ये जो हाइपोटेनस है, ये जो ऑरेंज लाइन है, ये क्या है? ये सन रेज है। हम जानते हैं कि यदि एक ही समय पर दो या दो से ज्यादा या कितनी भी चीजों पर यदि सन रेज पड़ती है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये देखिए, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यदि एक ही समय पर जितने भी चीजों पर यदि सन की रेज पड़ती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम टाइम में हमेशा बराबर हो। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम कह सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स ये भी देख सकते हैं कि एंगल B और एंगल Q ये दोनों 90 डिग्रीज हैं। सो बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और हम जानते हैं कि सिमिलर जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियोस बराबर होता है। तो यदि मैं इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखती हूँ तो कैसे होगा? यदि मैं इसका साइड ट्रायंगल ABC का साइड AB ले रही हूँ तो दूसरे ट्रायंगल में उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो जाएगा? PQ। सो इसका रेशियो हो गया AB बाय PQ। सिमिलरली यदि मैं BC ले रही हूँ तो दूसरे ट्रायंगल में उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा QR। Now this ratio is equals to AC यदि मैं कंसीडर कर रही हूं तो दूसरे ट्रायंगल में जो साइड हो जाएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा PR। फाइन। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में से हम देख सकते हैं कि हमारे पास AC और PR इन दोनों की लेंथ हमारे पास नहीं है। सो एक काम करते हैं, हम इसको AC बाय PR इस रेशियो को यहां से हम हटा देते हैं। ये हमारा रफ वर्क हो गया। तो हम लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हम ले सकते हैं। तो हियर आई कैन राइट AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR हमने लिख दिया। अब इनके जो मेजरमेंट है वो मैं यहां पुट कर देती हूं। AB का हमें पता है दिस इज 6 मीटर्स, सो मैंने यहां 6 लिख दिया। और PQ इज H, सो दिस इज H। BC is 4 meters, so this is 4. QR is 28, so this is 28. अब 4 और 28 इसको मैं 4 से कैंसिल करती हूँ, so this is 7. Now क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैं करती हूँ, so H is equals to 6 into 7. 6 into 7 का मतलब हो जाता है 42. So हमने फाइंड कर लिया H is equals to 42 meters. Hence the height of the tower is 42 meters. आंसर। आइए देखते हैं आज के सवाल।
आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।